ठीक है। इसलिए आज की क्लास में हम स्टेटस वर्टिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन गाइड करूँ, जैसे हम लोग मैनुअल अप्रोच फॉलो करते हैं, फिर हम ऑटोमेटिक पे जाते हैं, प्लस मैनुअल एक्सपर्ट्स को कैसे रन करते हैं। तो कुछ कॉमन कोड्स को हम लेते हैं, पहले समझते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर हमें समझ आ गई हमारा काम बहुत ही, तो यहाँ पे काफ़ी वल्नरेबल सर्विस है, तो इसके लिए एक आइडिया हो सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा है एफटीपी एनोनिमस लॉगिन एफटीपी अलाउड। मैंने आपको बताया था कि एफटीपी में एक वल्नरेबिलिटी है कि एफटीपी के अंदर ना एनोनिमस लॉगिन बाय डिफॉल्ट पुराने वर्जन में इनेबल रहता है। हाँ, ये तो उसमें था। क्या है कि अगर मैं एनोनिमस डालूं यूजरनेम, हम्म। मैंने एंटर दबा दिया था इसलिए एनोनिमस टाइप करूँ और पासवर्ड में कुछ भी लिख दूँ, ठीक हाँ। है, या पासवर्ड में कोलन और ब्रैकेट लिख दूँ, हमारा लॉगिन हो जाएगा। हाँ। अगर मैं पासवर्ड एंड ऐसे कर दूँ ना ये स्माइल साइन से, ओके। तो हाँ, तो हमारा मतलब एनोनिमस लॉगिन इस तरीके से काम करता है। अब एलएस करते हैं सबसे पहले, तो इसमें पीएसवी वगैरह ये सब मांगेगा आपसे। इसमें मोड्स होते हैं अलग अलग, में आप देख सकते हो ये सारी कमांड्स अलाउ करता है। पैसिव मोड हमें डिसेबल करना है, तो पैसिव पे करके फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टरी वगैरह देख सकते हैं। बाकी मेरे को कमांड्स का इतना आइडिया नहीं है ईपीआरटी किस लिए यूज है। मतलब वो ये कि आप बेसिकली यहाँ पे फाइल अपलोड वगैरह कर सकते हो, mget स्टार से डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हो, ओके। ठीक है, हम्म। करके जो भी फाइल आपके सिस्टम में है तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। इसको करते हैं नाउ। अगर हम एमएसएफ कंसोल की बात करें, इज आवर मेटास्प्लॉइट, ठीक है, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे कैसे हम लोग ऑटोमेशन से आगे बढ़ते हैं और मैनुअल कैसे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा समझेंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है, मतलब हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टरी होना क्यों जरूरी है, ताकि हमें उसके बेसिक समझ आ जाए, उसका फ्लो समझ आ जाए। अगर हमें फ्लो समझ आ गया सारा काम ही लाइव करते कर समझ, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, एफटीपी वाला खैर तूने पहले ही बताया था, ये आता था। किया होगा, चलो मैंने करा अगर था। हम इंटरनेट में सर्च करें डीएसएफटीपी के बारे में, देखो जब भी कोई चीज आपके आगे आए तो मैं क्या करता हूँ, सर्विस को समझता हूँ कैसे, कि सर्विस समझ लेना एक बात, मेरा काम इजी हो क्या है। वेरी सिक्योर एफटीपी, सिक्योर फास्ट स्टेबल एफटीपी। एफटीपी कौन से पोर्ट पे चलता है, 20 और 21, 20। ठीक है, हमेशा ध्यान। हाँ। डीएसएफटीपी क्या है, लिनक्स के लिए एफटीपी सर्वर बना हुआ है और ये इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट। अगर वीएसएफटीपीडी की बात करें, उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं 2.3 वर्जन कब आया था। हर वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंटेशन पेज होता है जहाँ पे वो लोग मेंशन करते हैं पेज कब आया है। ये 2011 के आसपास की वल्नरेबिलिटी अगर आप, हाँ। क्या बता रहा है, VSFTPD 2.3.4 कंटेन्स डाउनलोडेड बिटवीन इतना तारीख से लेके 2011 छठा महीना 30 तारीख से लेके 2011 7 तारीख, सातवां महीना 7वां महीना 3 3 तारीख तारीख तक। हाँ, इसके बीच में जिसने भी जो फाइल डाउनलोड करी है वल्नरेबल बैकडोर। है बैकडोर से, हाँ। तो जो शेल है वो इस पोर्ट पे ओपन होता है, 62। ठीक है, 6200। तब अगर हम वो एक्सप्लॉइट रन करके देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारा यहाँ पर 6200 पोर्ट उसका आउटपुट आएगा, ये तो चीज क्लियर होगी। यहाँ पे पैकेट स्ट्रॉन्ग के कोड है। कभी कभी क्या होता है वेबसाइट रीचेबल नहीं होती, ऊपर का वायर पे जाके हम लोग उसका मेन लोकेशन निकाल, ऊपर का वायर का, सॉरी वेबसाइट है वे बैक मशीन,
जब भी कोई वेबसाइट एक्सेसिबल ना हो, कि होता है ना बहुत बारी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, तो वे आपको उसके अंदर के कंटेंट पढ़ने हैं, तो वेबैक हाँ मशीन इज द बेस्ट। हाँ, वे बैक में पता लग जाता है उसका, पता लग जाता है। चलो टाइमलाइन इसको दे आप देता है समझते ना हैं। उसकी। यस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, this module exploits a malicious backdoor that was added to the VSFTP download archive. The backdoor was introduced into the version between TH से लेके जून 10 तक, एंड हाँ। backdoor को 3 तारीख तक रिमूव कर दिया गया। हम्म, बैकडोर क्यों डाला गया होगा, इसका भी रीजन ये हो सकता है कि डेवलपर्स में लड़ाई हो गई, डेवलपर अच्छा। कह रहा है ठीक है दिक्कत नहीं, मैं बदला ले लेता हूँ, ये भी होता है। बस एक बार वर्किंग और देखते हैं कहीं पर VSFTPD कौन सा स्टेप क्या काम कर रहा है, मेरे को आपको समझाना है, क्योंकि मतलब सर्विस को मेरी समझना वेबसाइट सबसे ज्यादा मेन। मेन सर्विस को समझना है। हाँ कि देखो यार, ऊपर ऊपर से ना हर कोई समझा देता है, हाँ। ठीक है, मेन जो है ना अंदर की बात है कि अंदर क्या है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला, क्या मिला, ये वर्जन है। एन अटैकर कैन कॉज द एप्लीकेशन टू ओपन अ बैकडोर बाय लॉगिंग टू विद द यूजर नेम दिस। मैं बता रहा था ना भी, ये हाँ पासवर्ड में भी डालोगे तो एनोनिमस लॉगिन होगा। हाँ हाँ। यूजर नेम में ये दिया, तो बेसिकली क्या है कि हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं, ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लोग मेमोरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेसिकली, और वहां से एक्सेस कर रहे हैं। जब भी कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सिंपल सी बात है मेमोरी पे ही कहीं ना कहीं बात। चलो यहाँ तक तो। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा सर्च DSFTPD। DSFTPD। तो यहाँ पर दो आ रहे हैं, पहला आ रहा है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके देगा, तो हमें ऑक्सिलरी की तो जरूरत है नहीं, ये हाँ, डॉट स्टैक के रिगार्डिंग अपन जो यूज करेंगे यूज वन। उसके बाद शो, हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था, जैसे तू कुछ भी सर्च करता है, तूने VSFTPD सर्च करा, हाँ मैं जैसे हम पर्टिकुलर वर्जन ही ढूंढ रहे थे, तो तुमने पर्टिकुलर वर्जन क्यों नहीं ढूंढा, मतलब मेटास्प्लॉइट पे। ठीक है सर जी, पहले मैं देखता हूँ कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं क्यों सीधा डायरेक्ट डाल के वर्जन देखो, पहले मैं देखता हूँ VSFTPD के, कि देखो यार जितनी ब्रॉडर रिजल्ट है ना, आप उसको खुद टोन डाउन करो वो बेटर है, चाहे कि आप पहले ही टोन डाउन करो। अच्छा। समझ रहे हो, कि कभी कभी क्या होता है, देखो यार मैं इस तरीके से समझता हूँ कि मैं ना सिर्फ ये नहीं देख रहा हूँ VSFTPD इस वल्नरेबिलिटी के लिए, मैं इसके आसपास की वल्नरेबिलिटीज की भी देख रहा हूँ। तेरे को कोई वर्जन टकराया है तो मेरे को याद रहेगा, अच्छा हाँ यार different आए और stack पे है, तो ठीक है, मेरा टाइम बच जाएगा। समझ गया मैं। सेट आर होस्ट सेट किया 192.168.16। 16। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रन करते हैं, जैसे हम रन करेंगे क्या आ रहा है, सबसे पहले बैनर ग्रैबिंग नहीं बैनर। है, हाँ। फिर यहाँ पर सर 331 प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, एक्सप्लॉइट कंप्लीट। एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन वाज क्रिएटेड। हाँ इसका रीजन क्या हो सकता है, मे बी पेलोड जो डिफॉल्ट में कॉन्फ़िगर हुआ है वो अच्छा पेलोड नहीं है। हाँ। कि है। हमें याद है कि ये जो पेलोड है ये रिवर्स शेल थ्रो कर रहा है 6200 पोर्ट नंबर, राइट? हम्म। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 6200 पे बैकडोर शो करेगा ना। बैकडोर शो कर रहा है। हाँ। और पेलोड्स क्यों नहीं दिखा रहा है ये, मतलब पेलोड्स लिख के देखो। ये और पेलोड सेट करने हैं तो उसकी भी कमांड होती है। तो ये है यार शो पेलोड्स, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा हाँ, होता तो यही है, पेलोड्स ही होता है। पेलोड। एक ही दिखा रहा है यार यहाँ पे, ऐसे क्यों, सेट पेलोड एक ही क्यों दिखा रहा है, मुझे इस पे डाउट है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो रही होगी, नहीं तो मैनुअल भी ट्राई कर लेंगे हम। है। तो
कोई बड़ी डील नहीं है वैसे मेरे लिए। इसमें ऐड। हाँ अब यहाँ यहाँ पर आए, उसमें नहीं आना है, गलत है ये चीज नहीं। यहाँ चाहिए, तो मेरे को कोई वैसे दिक्कत नहीं है। या तो देखो हमेशा या तो रिवर्स टीसीपी पेलोड पकड़ो, सबसे बढ़िया है जेनेरिक करके एक पेलोड आता है, तो पकड़ लो, ठीक है। जेनरिक। जेनरिक सबसे बेस्ट, रिवर्स टीसीपी, जेनरिक, इन पे वाली। सबसे ज्यादा फोकस। अच्छा, हाँ, वाली बोल रहे हो ये करने के लिए कि इसी में मेटास्प्लॉइट में? मेटास्प्लॉइट में, अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं पता यार क्यों नहीं दिखा रहा, पेलोड जैसे दिखाने चाहिए कायदे से। हाँ, हो सकता है, क्या पता हो ना इसके पास। नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं। वैसे और है, ये वैसे VSF जो है ये वाला वर्जन ऑलरेडी वल्नरेबल तो है, तो होने तो चाहिए क्योंकि ये पुराना है काफी। हाँ हाँ, अरे मेरी मशीन में आ जाए। चलो कोई बात नहीं, नहीं पकड़ रहा, कोई बात नहीं, जाएगा। अरे इस बार हो गया। हाँ, तूने एक्सप्लॉइट लिखा है ना आपकी बार? मैंने पिछली बार क्या लिखा था? रन लिखा था। रन और एक्सप्लॉइट सेम ही काम करते हैं। चलो कोई नहीं, हो गया, बढ़िया है, ठीक है। इसने क्या करा, इस वाले सर्विस को टैग किया, और हम्म, वहां से इस वाले पोर्ट ने ओपन कर दिया 62, और फिर हमने रिट्रीव करा रिवर्स शेल और एक्सेस मिल गया। अगर मैं आईडी टाइप करूँ, देखो आ गया ना। UID GID। अभी क्या है, हमें नॉन इंटरेक्टिव शेल मिला है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TTY शेल कमांड बोलते हैं, इंटरेक्टिव शेल। क्या तो बोलते हैं हम इसको? जैसे लिख TTY इंटरेक्टिव। अच्छा अच्छा। भी हमारे पास एक्सेस नहीं था प्रॉपर, तो हाँ। TTY इनेबल करने के लिए ये कमांड होती है bin/ss-i। ऐसे ही ओके, TTY की cheat शीट आती है, मैं आगे चल के शेयर, ठीक है। ठीक है, इसको भी एग्जिट कर दो। ठीक है, सेशंस, अगर बाई चांस सेशंस रहता है तो यहाँ पे रहता है। ओके, दिस इज द ऑटोमेशन, ठीक है, हमने ऑटोमेशन से रन किया। नेक्स्ट, इस इसी को हम अगर मैनुअली करें तो कैसे करें, गिटहब से भी दिखाऊंगा और स्क्वायर डीबी से भी। ठीक है, बढ़िया है। सर्च स्क्वायर पे भी देख लेते हैं, बहुत स्लो है। यार स्लो नहीं है वो, पहली बारी में करता बस, बात ठीक चलेगा। नहीं नहीं, ये वर्चुअल, ये GUI पे जितना ज्यादा स्विच करेंगे ना उतना है। जैसे ओपन टू लाइट आता है, हाँ। yes। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्लॉइट मिल गया, प्लस हमें यहाँ पे गिटहब पे भी मिल गया, ठीक है? ठीक है। तो दोनों एक्सप्लॉइट्स को हम डाउनलोड करेंगे और दोनों को रन करेंगे। सीखना है मेन, क्या अप्रोच सीखनी है, अप्रोच हाँ समझ आ गई ना, सारा काम हमारा हो जाएगा हाँ, बहुत। मैं भी यही बोल रहा था कि ठीक है मेरे को मिल गया और ना यूज कैसे कर पाएंगे। दैट इज अमीन। हाँ। अप्रोच समझ आ गई बॉस, तो आप सारे काम कर। मैं पहले कोड डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं पहले समझ रहा था, फिर ठीक हम है। देखें
इसको बोलते हैं शिबैंग, क्या बोलते हैं, शिबैंग। सी बैंक, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। हाँ, इसका रीजन क्या है, कोड को कैसे पता लगेगा कि किसके लिए बना है, तो पाइथन हाँ 3 में रन होने के लिए बना है। सबसे पहले क्या, टेलनेट लिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है, ठीक है, फिर हाँ। आर्क, आर्क, फिर सिग्नल, फिर सिस, उससे लाइब्रेरीज है ये सब। हाँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो यूजर में क्या जा रहा है, यूजर नेरगेल नरगल कॉलन। और पासवर्ड में पास। यस। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे कुछ खास नहीं है। क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं टेलनेट से। टेलनेट। हाँ मैंने आपको बताया था ना, टेलनेट से भी कर सकते हैं, एफटीपी से भी और नेटगेट से भी। तो यहाँ हाँ। पे इन्होंने टेलनेट से कॉल किया, लॉगिन करा, फिर के अंदर ये चेक करा वर्जन है ये सब, पासवर्ड वगैरह ये सब भेजा, फिर उसके बाद प्रिंट। टेलनेट ने ये रिक्वेस्ट करा पोर्ट, होस्ट से कि इस पे ओपन कर दो। ये पोर्ट पे यूज कर। हाँ, मेन जो जैसे पेलोड है वो ये है हमारा, दिस वन इज द पेलोड, यूजर स्माइली यूजर से। नेम। हाँ, अब यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, और कर सकते हो, कोई भी ट्राई कर सकते हो, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे आपको, कि हर पर्सन ना कुछ ट्विकिंग करता रहता है कोड्स के अंदर, और फिर उसी के बेस पे हाँ। पहले इस कोड को डाउनलोड करते हैं, फिर ये चल गया तो सारी चीजें। नेटवर्क पेन टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अप्रोच, डिलीट स्टार्टिंग अप्रोच, कि आपकी अप्रोच क्या है। तो पहले आप क्या करो, एड्रेस यूज करो, आप फाइल की परमिशन हमेशा चेंज करोगे, ठीक है, CHO। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ना उसके अंदर जो होती है वो डायरेक्ट कर दी ओके। पाइथन और नए पैसा, ये हो सकता है ये कोड ना चले, क्योंकि जो ये लाइब्रेरी है ना ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, टेलनेट अच्छा। लिब, आज के टाइम पे यूज भी नहीं हम्म। होता है। हाँ, दे दिया ना, एरर देती है, क्या एरर दे दिया, पाइथन env इंस्टॉल करो, तो करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल पाई पाई थी, और नहीं तो हम apt इंस्टॉल पाइथन 3 स्वाइस, ये वाला पैकेज नहीं पकड़ रहा, पिपेक्स देख लेते हैं, पिपेक्स इंस्टॉल करके देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो, चलो, ठीक है, मैं कहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ भाई, देखो ये एरर्स में ही देखो, अगर आप बातें पकड़ना सीख गए ना, पहले यहाँ पर आप एक बात लिखिए, ये ट्राई करो, नहीं काम कर रहा, फिर ये ट्राई करके देख लो, ठीक है, नहीं काम कर रहा, ये ट्राई करके देख लो, यहीं पे कहीं पिपेक्स लिखा था, हाँ मेक हाँ। श्योर यू हैव पिपेक्स इंस्टॉल। आपको जल्दी जल्दी बात पकड़नी है और फिर आगे बढ़ो, हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, नहीं, टेलनेट जो है वैसे वो 23 पे काम करता है ना? हाँ 23, इसके साथ में कैसे कंपैटिबल हो पाएगा? लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं, अच्छा। अरे टेलनेट में ये थोड़ी है, टेलनेट आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, टेलनेट की लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं वो लोग। कोई बात नहीं, हम लोग इस कोड को यहाँ से इस कोड को डाउनलोड नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, समझ गया। मैं बस पूछ रहा था। करते हैं, नहीं मतलब ऐसे। अच्छा, एक बार आपको सुबह एपीटी अपडेट अपग्रेड भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई नहीं नई करना। नई काली डाली है ना। हाँ, अच्छा, पाइथन का ये इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे एक्टिवेट करते हैं उसको जरा देखना एक बार, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है, सिंपल चीज है, एक बार मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा explore, ठीक है। कि पाइथन की डिपेंडेंसीज को कैसे वर्क किया जाता है वर्चुअली, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है पाइथन के लिए। फिर हाँ, दिस इज अ गुड थिंग इन अ लॉन्गर, और भी बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लॉइट तो डाले हुए हैं, ये है मतलब, ये भी
सांबा वाला तो समझ आ गया था ना। हाँ भाई वो समझ लिया था मैंने। सांबा फाइल चलो शेयरिंग प्रोटोकॉल। चलो इसी को कर लेते हैं यार, ये भी सही लग रहा है। साल पुराना है, कोई दिक्कत भी नहीं है। पहला तरीका तो आप यहाँ से डाउनलोड करो, डायरेक्ट चला लो, एक कॉपी करो, पेस्ट करो फाइल के ओके। अंदर। हाँ। फाइल स्लाइड करो। भाई इन्होंने एरर स्टार्टिंग में दिया, क्या दे दिया, PWN इंस्टॉल है, इंस्टॉल PWN। अरे यार, के लिए ही मांग रहा है क्या मैनेजमेंट करीब। ठीक है भाई। पिप इंस्टॉल XY, ठीक। ये ट्रबल शूटिंग की मैं बात कर रहा था, जब आपको कुछ चलाना होगा ना तो शूटिंग करोगे, बहुत कुछ सीखने को इसके लिए भी लगते हैं। इसको इंस्टॉल करने। बेसिकली VNV की बात कर रहे हैं, VNV कैसे। सारी कमांड दे दी है, मैं नहीं करूँगा, फिर टाइम लेगा, तो एक बार आपको भी करना चाहिए। वर्चुअली हम लोग, हाँ, वर्चुअली हमें बेसिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करने हैं, और ताकि हम ये सारे कोड को रन करें। इसमें आएगा मजा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं अगर अलग सर्विस थोड़ी सी पकड़ता हूँ, तो एक सर्विस है हमारे पास NFS। ठीक है, NFS माने, नीड फॉर स्पीड। यस एग्जैक्टली, रांची क्लास खत्म होती है इसी बात। ठीक है भाई, NFS मतलब नेटवर्क नेटवर्क फाइल शेयर, ठीक है, याद रखो 2049 पे चलता है, पुराना प्रोटोकॉल है, आज अब यूज नहीं करते हैं जनरली, बट कुछ जगह होता है। कैसे, अगर आपको चेक करना है कि भाई NFS पोर्ट पे चीजें हैं, तो आप क्या करो, माउंट हाइफन ई 92.168.1.3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्लैश स्टार, स्टार मतलब पूरी फाइल पूरी हर चीज जो का भी एक्सेस, है। पूरे फाइल शेयर एक्सेस। अब आपको क्या करना है, देखो नेटवर्क फाइल शेयरिंग में क्या है, मान लो एक तरफ आपकी हार्ड ड्राइव, एक तरफ नेटवर्क हार्ड ड्राइव, दोनों सिंक हो जाएंगे आपस में। अच्छा। ठीक है, आप की फाइल कॉपी कर सकते हो, अगर आप वहां पे कुछ पेस्ट करोगे तो वो भी कर सकते हैं। अब हम्म। इसका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो कोई प्रोग्रामर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ। और अलग अलग लोकेशन पे, जैसे गिट है, एक एग्जाम्पल है, मैं बस एग्जाम्पल के एनालॉग से समझा रहा हूँ कि सारी चीजें सिंक्ड कैसे रहेंगी नेटवर्क, तो NFS की हेल्प से रहेगी। दोनों ड्राइव सिंक हो जाएंगी, आप एक लोकेशन दे दो अपने सिस्टम के अंदर, वो उस लोकेशन से सिंक ड्राइव है, वहाँ चेंजेस होंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ होंगे। अच्छा मतलब एक तरीके से वो बोल सकते हैं हाँ, तो इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। हाँ कह सकते हैं। ट्रिपल या फिर। तो आपको कैसे माउंट करना है उसी कमांड देखते हैं, माउंट हाइफन टी NFS IP स्लैश से स्लैश MNT स्लैश NFS। ठीक है, आपको जो भी अपनी ड्राइव को माउंट करना है उसके लिए होगा। चलो करते हैं। तो ये सारी फाइल्स डायरेक्टरीज एक्सेसिबल है, ठीक है भाई। मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR स्लैश MNT।
कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी फाइल एग्जिस्ट। अच्छा दैट्स नेफेस बना परमिशन दे दी। अच्छा नहीं तो लगा ठीक है, ये फाइल बन गई है। अब हम कमांड क्या है, कमांड बहुत सिंपल है, माउंट देखो हमें सारी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। माउंट हाइफन TNF सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो, ठीक है। उसके बाद आईपी डिफाइन करो। कॉलन आईपी 192.16.16 यहाँ तक कोई डाउट स्लैश 70 स्लैश MN2 शेयर नहीं आएगा। पाथ का नाम है, जो भी पाथ है वहाँ शेयर करवाना। क्या हुआ यहाँ पर लिंक क्रिएट हो गई। चलो आ गई सारी फाइल भाई। हाँ क्या कर सकते हो, CD करके फिर जाना है। अरे यार ये MN2 NFS आ गई आ गई। परमिशन नहीं है, समझ रहे हो कैसे काम कर रहे है ना मशीन। और हाँ। ये भी एक्सप्लॉइट होता है। हाँ अभी लेटर ऑन में सीखेंगे कैसे एक्सप्लॉइट। ये है पीटी वाला पार्ट है नेटवर्क। ये है एग्जैक्ट PT वाला बात कैसे। इसको देख के थोड़ा लगा होगी हाँ यार कुछ है ना। हाँ रेसिपी में भी आती है मशीन पे। इसे देख चलो के एक और ऐसा लगा है कि हाँ अब थोड़ा हो गया है कि हाँ नेटवर्क पूरा पूरा सा थोड़ा हाँ ये भी और पीटी भी मैनुअली भी ऑटोमेटिक है भी। मैनुअल भी और। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक सर्विस है डिस्ट CCD। ठीक है, ओके डिस्ट CCD क्या है बेसिकली समझते हैं। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंपाइलेशन टूल। फॉर C++। मान लो पीयूष कि आपके पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है, इतनी कैपेसिटी इतनी है नहीं कि भाई हम लोग ना बड़े बड़े प्रोग्राम रन कर पाए। क्या करेंगे, नेटवर्क बेसिस पे किसी और के जो पावर है, नेटवर्क प्रोसेसिंग पावर है, उसको हम बोरो करेंगे। तो जो नेटवर्किंग बेसिस पे हम उस कोड को रन करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर ए नेटवर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसकी सर्विस का नाम है डिस्ट CCD। तो डिस्ट CCD ये चीज है। अब डिस्ट CCD ना का जो ये वर्जन है विच इज V1, ये बहुत सारी चीजों से वल्नरेबल है, प्लस इट इज आल्सो एक्सपोजिंग द Ubuntu वर्जन है। हाँ डिस्ट CCD V1 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कब आया था, तो देखेंगे तो देख रहे हो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बहुत सारे 2004 का है। हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट भी है 2004। तो हाँ 2004। देखो सर्विसेज पुरानी है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखो हाँ प्रैक्टिकल वही रहेगा आपको, जैसे यहाँ पर है उसमें अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हम बेसिकली अपना कोड रन कर रहे हैं SS-C, पेलोड भेज रहे हैं, पेलोड इम्पोर्टेंट में भेज। ठीक है, अब मतलब बेसिकली हम मेमोरी पर अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। जब भी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होता है तो मेमोरी में रख कि मेमोरी में ना कोड एग्जीक्यूट करना आसान है। मेरे को जो चीज आपको दिखानी हुई है
डिस्ट्रीब्यूशन। रैपिड 7 मेटास्प्लॉइटेबल का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है रैपिड 7। अच्छा। क्या बोल रहा है? द मॉड्यूल यूजेस द डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी वीकनेस टू एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी कमांड ऑन सिस्टम यानी एससीसी। यार वो एक दिखाना है कि एक्सप्लॉइट काम कैसे करता है। कहीं डॉक्यूमेंट मिल जाए ना तो मजा आए। कि सीखने को तभी मिलता है यार, मेरा ऐसा मानना है। जब उसकी डिटेल में जाएंगे। हाँ? हाँ, ये तो नए वर्जन के लिए आया। चलो कोई बात नहीं, अब इसका तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। इसका एक तो तरीका है डेस्ट सीसी सर्च कर लो, ठीक है, शो ऑप्शंस करो या सेट आरोस्ट करो। यहाँ पे पेलोड नहीं है तो मेरा सबसे फेवरेट है जेनेरिक रिवर्स टीसीपी या बैश है। वैसे रिवर्स टीसीपी इज माय फेवरेट, नहीं तो जेनेरिक। मतलब क्या है इनमें जेनरिक में और रिवर्स में? क्योंकि जेनेरिक मतलब नॉर्मल हर लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तेरा और ये फेवरेट रिवर्स टीसीपी, इसलिए है तेरा हाँ मेरे फेवरेट? को मतलब ये ज्यादातर ना रिजल्ट दे देता है, इसलिए मेरे को सही लगता है। अच्छा। जब भी वैल्यू डालो हमेशा चेक कर लो कि आई है कि नहीं। ऐड फाइंड दिस। कोई बात नहीं, पोर्ट नंबर चेंज करके देख लेते हैं। हाँ। रन की जगह एक्सप्लॉइट ही लिखा लो। कोई बात नहीं, पेलोड चेंज करके देखो। ठीक है, चलो हाँ की बार आ गए हम। की बार आ गया। क्या वो सबसे पहले रिवर्स टीसीपी डबल हैंडलर चला, फिर पहला कनेक्शन भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर इस चीज को भेजा। ये क्या है बेसिकली? पेलोड है जो कि मेमोरी को ब्रेक कर रहा है। इसने सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज किया, नेटवर्किंग का यूज करा। पहले सॉकेट ए को कवर किया, फिर बी को कवर किया, फिर इसने मतलब इसी में फिर इसने क्या कहते हैं, इसी के अंदर हमारा पेलोड वगैरह सब कुछ हिडन होगा, जिसका मेन आउटपुट जो है वो ये है बस। ओके। शेल ने फिर ये बैनर थ्रो किया, ने वैल्यू ये भेजी, हाँ। आगे वैल्यू, हाँ। बस हमारा काम। अब कंट्रोल जेड उसको बैकग्राउंड में सबसे पहले करते हैं सेशंस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पोस्ट में चलते हैं। पोस्ट मेंबर पोस्ट लिनक्स प्रिविलेज के लिए मैं अगर बात करूँ, एस्केलेशन है, यहाँ से भी देख सकते हैं। 193 आ रहे हैं, देख रहे हैं आप? भाई लिनक्स प्रिविलेज। अब लिनक्स प्रिविलेज आ रहे हैं 193। अगर आप चाहो, जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया, इसके बाद आप ईजीपीटी का एग्जाम भी देके क्रैक कर लोगे। जीपीटी में ये सब आता है? अच्छा, नेटवर्क प्लस वेब का पार्ट है।
वेब इतना नहीं है, बेसिक है वेब। जेपीटी में वेब इतना नहीं है। बेसिक है। फिर उसको तूने तो करा हुआ है मेरे ख्याल से वो। हाँ। कुछ आवाज चली गई है आपकी। भाई मैं यही हूँ। ठीक है ठीक है। मैं बस एक चीज ढूंढ रहा हूँ आपके लिए ना, वो काम थोड़ा इजी कर। चल तो एक एक मिनट दे मेरे को, मैं बस पानी पी के आया। हाँ भाई। भाई आ गया मैं। हेलो। एक सेकंड। हाँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास करीब करीब 270 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहला तो तरीका है कि आप स्पेसिफिकली सारे पढ़ो, देखो कौन सा आपका सपोर्ट करेगा। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। ठीक दूसरा क्या है कि आप फाइल अपलोड करके कर सकते हैं। स्क्रिप्ट होती है हमारी नेक्स्ट प्रिविलेज एस्केलेशन की, करेंगे तो इसमें अभी नॉलेज बेस के लिए समझा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो हमें कौन से एक्सप्लॉइट टारगेट करने हैं, यूज एक्सप्लॉइट लिनक्स नो। ठीक है। ओके ओके। जैसे मान लो अच्छा से एक्सप्लॉइट देखो, 35 ये वाला काम कर सकता है, ठीक है। तो ट्राई करो, यूज एक्सप्लॉइट 40, यूज 40 लिख देते हैं ना। हाँ यूज 40। शो ऑप्शंस, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं हमसे, सेशन 2 है, सेशन 2 था, रन इस पे एल होस्ट नहीं सेट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा यार। हेलोस्ट 92 सेट एल पोर्ट। 3 था कि 16 था? 16 था ना? एल पोर्ट हमारा है ना भाई। एल होस्ट, अच्छा ठीक है, समझ गया। इसको भी सेट कर देते हैं।
चेक नहीं करेगा, तो चेक करता है ना तो उसकी वजह से एरर दिया। लिनक्स कर्नल इज नॉट वल्नरेबल। क्या कर सकते हैं, कर्नल वर्जन पता है। ये वाला करके देखते हैं, ऐसे आप करोगे इसको। देखो, सेशन इसको हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि ऑटो चेक करेगा ना तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। नहीं कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो नया सेशन बन जाएगा। ये चीज समझ आ रहा है यूज कैसे करना है एक्सप्लॉइटेशन। ये सेम विंडोज का भी है। हाँ मतलब बोलो। समझ आ रहा है। हाँ मेटास्प्लॉइट मैंने मतलब पहले सीखा हुआ है, तो और थोड़ा थोड़ा बता रहा है तो और डीप में ठीक है समझ और बता रहे हैं तो और ज़्यादा वो नॉलेज का एक्सपोजर मिल रहा है। बस मतलब ये है। और मैनुअली मेरे को नहीं पता था कैसे करते हैं, मैनुअली मैंने समझ में आ रहा है ठीक है, मेरे सब। तो ये लोकल वाले जो है सारे प्रिविलेज एस्केलेशन के हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा के अंदर वो यूटिलिटी है कि नहीं है जिसको टारगेट कर रहा ओके। है। ये चीज अगर वो है तो फिर एक बार यूज 7 करके देखना। फिर, हाँ, ये तो अलग हो जाएगा। करीब करीब 184 है तो देखकर आपको धीरे धीरे सब ट्राई करने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कौन सा काम कर। काफी सारे तो आप ऐसे ही छाड़ दोगे, चेक कर लेना सिस्टम में sudo एडिट है कि नहीं, तो एक करके देख लेते हैं। फिर ये चीजें सेट है ना तो इसकी वजह से भी दिक्कत। फोन नंबर का ध्यान रखना, फोन। अच्छा एक चीज़ और है कि जो पेलोड्स आ रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा लगता है नहीं कर पाते, तब मैं देख के डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर रहा है, मतलब किन बेसिस पे उनको यूज़ कर रहा है। रैंकिंग देखता हूँ, पेलोड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, हाँ। यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है उसको देखता हूँ। अभी यहाँ पर इसने बोला कि ये लिनक्स नहीं यूनिक्स है, ठीक है। हाँ। मैं अपना लिनक्स की जगह यूनिक्स लिख दूँ, आए थोड़े से हमारे पास बेटर। सही आइडिया अगर सिस्टम में nmap होगा है। एक्सप्लॉइट काम कर जाए। हाँ, ये काम कर जाएगा। इसमें एक चीज और सेट कर देते हैं। एयरपोर्ट। ठीक है, ठीक है, इसको नहीं है नहीं। चल जाए बस, वो तुमने करी थी।
नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से में क्या है, देखो मैं आपको बता, बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट सारे कोड्स को चेक करना है, सब पे नेट का ट्राई करना है, इसमें भी क्या पता किसी में शेल मिल जाए, बताना मेरे को। हाँ, अनरियल आईआरसीडी के बारे में पढ़कर आना, अनरियल आईआरसीडी क्या है, ठीक है, हाँ हाँ। बीएनसी क्या है, PNC ओके। ठीक है। ये जो वाई, सर्विसेज आए हैं क्या काम कर रही हैं यही ना? हाँ, इनका एक्सप्लॉइट देखना क्या है। ये और सेम मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल जो ये है, बाइंड शेल तो भी है, पढ़ना है इसके बारे में। ये लॉगिन 513 पोर्ट नंबर क्या करता है, हाँ इसके बारे में भी पढ़ना। ये ये यही है होमवर्क। बाकी पैट्रिक्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं ना, पैट्रिक्स को भी सॉल्व करना स्टार्ट करना। अच्छा वो किस लिए है? पैट्रिक? वल्नरेबल मशीन, वल्नरेबल मशीन है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे ही जैसे मेटास्प्लॉइट है।